अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश को। अगला सवाल है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41वां। अगला सवाल है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। अगला सवाल है, लुधियाना के रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण और रजत पदक। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। रेल की पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाया गया है। अगला सवाल है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा श्रम श्री। अगला सवाल है, 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 5 पदक जीते हैं। अगला सवाल है, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज ने पहली बार सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखा गया है। अगला सवाल है, 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल को। रूबेला वायरस से किस देश को मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। मिस यूनिवर्स 2025 इंडिया का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर होगा कृसांगी मेश्राम। कृसांगी मेश्राम भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर बन गई है। हाल ही में नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नागालैंड का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन चाइना में किया गया था। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। अगला सवाल है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा होम बाउंड। होम बाउंड ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? गणेश उत्सव को किस राज्य ने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा
रियल मैड्रिड दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। न्यूमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलोर। चेन्नई के रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं रोहित कृष्णा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। सुमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन कितना गुना कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली रोकने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर-20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। बिहार में आयोजित एशियाई रग्बी अंडर-20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब चाइना ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निद्रा रोग से मुक्ति किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2028 तक। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिनी लोहाटी भारत की सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83वीं। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि नगर। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रखा गया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहले विधानसभा कौन बन गया है? दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बन गई है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु विकास अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान की शुरुआत की है। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंसरकारी। अगला सवाल है खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडेमोला ए एंडेले। दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह क्रीब किस देश में खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? मोल्डोवा। अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की
परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? प्रत्यय अमृत को हाल ही में बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना घर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना या पहल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना घर। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय वत्स्यायन को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम अशोक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसे शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था? इसका आंसर हो जाएगा शहीद उधम सिंह। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 71वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 4500 साल पुरानी हड़प्पा स्थल की खोज किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई? भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? इसका आंसर होगा चौथा। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रुद्रस्त रखा है, रुद्रस्त। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाता को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? एसएसबी के नए महानिदेशक संजय सिंघल को बनाया गया है।
असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजुत मोइना 2.0 योजना की शुरुआत की असम ने। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। सब नाम बदलते रहो। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बादल फट गया है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वां स्थान हासिल किया है भारत ने। बिहार के वैशाली में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वैशाली में बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन महादेव। अगला सवाल है सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजब का अनावरण किया है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है तुर्की ने। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं। भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 77वां स्थान। अगला सवाल है किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहानी शाह। अगला सवाल है जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया को। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को शामिल किया गया है। धन्यवाद।